मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। अपने आज के प्रोग्राम में दो बहुत ही अहम टॉपिक्स डिस्कस करूंगी मैं। देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान जो इतना ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए। इसके पीछे उनका एक ख़ास मोटिव है, इसके पीछे एक वजह है कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो लिंक्ड टॉपिक है वो है कि नवंबर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो टेन्योर है वो ख़त्म हो रहा है और नए आर्मी चीफ की तकर्री होनी है। ये बहुत अहम डिस्कशन है। इसकी वजह यह है कि इमरान खान जो कुछ चाहते हैं उसका ताल्लुक़ इसी बात से हो सकता है। एक तो ये बात कि नया आर्मी चीफ कौन आ रहा है, कौन आ सकता है, कौन कौन जो हैं इस वक्त लिस्ट में मौजूद हैं और किस महीने में उनका होगा और ये सिस्टम कैसे होगा, इसके ऊपर बात करेंगे हम। और इमरान खान की क्या ख्वाहिशात हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ख़बर एक और बता दूं, वो ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से। अब आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट की वजह से सारे काम अटके हुए हैं। कंट्री के तमाम ऐसे काम जिनका ताल्लुक प्रेसिडेंट से होता है, उन्होंने कहीं पे साइन करने हो, किसी कोई समरी उनको भेजी जाए, कहीं पर वोट टेकिंग सेरेमनी उन्होंने करनी, उन्होंने साफ इनकार, मतलब वो तो लिफ्ट ही नहीं करवा रहे ना कोई नई हुकूमत को। ठीक है, ओके, आपकी हुकूमत चलेगी, लेकिन दुनिया भर में ऐसा होता है कि जहाँ पर हुकूमतें चली जाती हैं तो ऐसा नहीं होता कि जो प्रेसिडेंट है वो काम करना छोड़ दे। वो अपने फ़राइज़ अंजाम देता है, ड्यूटीज़ अंजाम देता है वो अपने। लेकिन ये हम नई चीज़ होते हुए देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो तैयार नहीं है काम करने के लिए। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा कि चलें खुद ही चल के ज़रा मुलाकात ही कर ली जाए। वो उनके पास जो है मिलने के लिए पहुँच गए और कहा यह जा रहा है कि ये टोटल इन दोनों की जो मुलाकात है इसका कोई ड्यूरेशन 8 मिनट रही होगी। 8 से 10 मिनट दोनों में जो है प्राइम मिनिस्टर वापस आ गए अपना समूह लेके और प्रेसिडेंट साहब जो है वापस अपने सदारती महल में। अब हुआ कुछ यूँ है कि जो ज़राए बता रहे हैं और जो डिस्कशन की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि जनाबे वाला, हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो फंसे हुए हैं, ये सब कुछ है, तो ये होना है, पंजाब हुकूमत का मामला है, सारा कुछ जो भी है, तो इसके लिए जो है ये जो आप अड़चने डाल रहे हैं इसके अंदर, और जो आप कुछ जिस तरह आप मुंह फुला के बैठे हुए हैं बड़े नाराज़ होकर, जिस तरह के कोई रिश्तेदारी है हमारी और कोई रिश्तेदार नाराज़ होकर बैठ जाता है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि मतलब कहाँ आए आप, क्या करने आए हैं, कोई इस तरह का उनका अंदाज़ था प्रेसिडेंट साहब का कि मुँह उठा के कहाँ आ गए। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चलें बैठ जाएँ। फिर पता नहीं, मुझे नहीं पता कोई चाय वाय उन्होंने पिलाई है, पानी शानी भी पिलाया या नहीं पिलाया, इसकी वजह ये है कि 8-10 मिनट में क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये है मामला, तो थोड़ा सा आप ताउन करें, यही कहा होगा। तो आगे से प्रेसिडेंट साहब का ये कहना था कि उनको अपनी ड्यूटीज़ का बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो उनको ड्यूटीज़ जो हैं वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं और इसी तरीके से देते रहेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो शुक्रिया अदा करके उठे और वापस आ गए। ये हुई है मीटिंग। अब आप ये देखिए कि ये एटीट्यूड ज़रा देखिए ज़रा, जो मैंने पहले कहा कि कभी कोई ऐसी हुकूमत पूरी दुनिया में आई है कि हुकूमत ख़त्म हो जाए तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप वो इनकार कर दें, लेकिन ये लोग ऐसे ही हैं। मतलब हम देख रहे हैं पीटीआई का तो ये रवैया तो अनबिलीवेबल है बिल्कुल। भाई आप पाकिस्तान की जो आपके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ हैं आप उनको तो अंजाम दें, आप कैसे कर सकते हैं ये चीज़। लेकिन बहरहाल वो कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं इमरान खान के कहने पे कर रहे हैं। उनकी तो मजाल नहीं है कि वो इमरान खान के कहने पे कोई टस से मस भी हो जाए। इधर हर बंदा उनकी कैबिनेट से लेकर हुकूमत तक जो कर रहा है वो सब इमरान खान के कहने पर कर रहा है और इमरान खान अपने कहने पर बहुत कुछ कर रहे हैं। वो क्या कुछ है असल में जो इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी जो कैबिनेट की सिचुएशन है ना, वो ये है कि देखिए वो अपने आप को समझते हैं कि वो उनसे ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं। मतलब उनके ऊपर तो कोई है, कुछ सवाल ही नहीं उठता, कोई क्वेश्चन उठाया ही नहीं जा सकता। और ये सब तो ऐसी लौंडे लपाड़े लफंगे ये सब जो हैं, बाकी सब इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ऐसी पाकिस्तान जो इनके हाथ में रहा है इतना अरसा, वरना तो ये लोग थे असल में। अब ये एक जो सिचुएशन है ना, जो हमेशा से उन्होंने ये बयानिया गढ़ा है, उन्होंने उनके दिमाग ख़राब करके रख दिया। अब हुआ ये, अब आप जानते हैं कि बहुत सारे जो हैं वो केसेस निकल रहे हैं। अब खान साहब ये जानते हैं कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने जो अवाम है उनको अपनी वो जो बातें सारी हैं उससे, वो तो आप जानते हैं कि अगर आपका बयानिया ये है कि अमेरिका साजिश कर रहा है तो आप इल्हान उमर से क्यों मिल रहे हैं, तो फिर और आपने इल्हान उमर से सवाल क्यों नहीं किया कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़। कुछ भी नहीं, सिर्फ आवाम तक आपने पहुँचाना है, नौजवानों को आपने जो है इस नशे पर लगाना है और आपने जो है उनको ही बेवकूफ़ बनाना है बस।
उसको भी तो कहते, इल्हान उमर को भी कहते, उन मोहतरमा को भी बोलते, वो एक इन्फ्लुएंशियल लेडी है, वो बात करती वहाँ पे जाके, आपके लिए स्टैंड लेती, आपने क्यों नहीं कहा, इसके पीछे क्या वजह है। फिर ये भी कि देखिए एक ही दिन के अंदर जो है वो इल्हान उमर उनसे आकर मिलते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो फवाद चौधरी शाम को प्रोग्राम में बैठ कर कहते हैं कि नहीं हमें तो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है, उनके साथ नाराज़गी चल रही थी, बस ठीक नहीं हो सका तो बस ख़त्म हो गया, हुकूमत हमारी ख़त्म कर दी उन्होंने तो ये बयानिया अपनाया। और उसी रात को जब इमरान खान स्पेस करते हैं तो स्पेस में वो ये कहते हैं कि नहीं फ़ौज को इस तरह ना कहें, ये तो बहुत अच्छी है, कोई मसला नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है, मुझे आप कर सकते हैं कुछ लेकिन इसको पीछे नहीं कर सकते। तो एकदम से बयानिया जो है तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, उनके खिलाफ केसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इसकी वजह यह है कि अभी तो सिर्फ कुछ तोशा खाना वाले ये तो छोटे मोटे केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पे भी सवालात ऐसे हैं कि जिनके उनके पास जवाबात नहीं है। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इमरान खान वो बंदे थे जो ये कहा करते थे कि ये लोग जो कि लुट के खा जाते हैं, तोशा खाने को भी लूट के खा गए। अब उनके खिलाफ ये जो केसेस निकल रहे हैं तो आगे आ रही हैं जेलें नज़र उनको। तो इमरान खान साहब की जो कैबिनेट और उनके जो लोग हैं वो सारा उन्हीं पे तकिया करके बैठे हैं। खान साहब तुसी सानू भी बचा सकते हो तो अपने आप में भी। तो खान साहब ये सिर्फ इस वक्त अपनी जंग नहीं लड़ रहे, वो अपने उन तमाम लोगों के भी लड़े हैं जिन्होंने उनके साथ जाना है, क्योंकि जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आइनी, गलत, गैर कानूनी जो भी काम करवाए हैं इन सब से वो खान साहब ने करवाए हैं, सबको इस्तेमाल किया उन्होंने। अब जो उनका ये बयानिया है कि फौरी तौर पर इलेक्शन होना चाहिए, वो इसी वजह से है जो मैंने आपको ये बताया। सब कुछ ये बैकग्राउंड में सब कुछ पीछे चल रहा है। तो वो बार बार कह रहे हैं, हर जलसे में कह रहे हैं, उनका एक ही मोटिव है और वो ये कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन करवाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इमरान खान ये समझते होंगे, ये मेरा ख्याल है कि उनके जहन में ये बात है और जाहिर है कि है कि अगर तो इलेक्शन फौरी तौर पर आ जाते हैं और वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं, जो उनका मोमेंटम है इस वक्त वो ये समझते हैं कि बन जाते हैं। वैसे तो उनका मोमेंटम जिस वक्त उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2018 में बहुत कमाल था, बहुत ज़बरदस्त था, तभी तो वो इतने उन्होंने 1.5 करोड़ के करीब वोट लिया था, लेकिन अक्सरियत नहीं मिली थी उनको, मेजोरिटी उनको दिलवाई गई थी। और ये इल्ज़ाम जो है ये भी इन्हीं लोगों पर आता है जिनके खिलाफ आज वो कैंपेन चला रहे हैं अपने सपोर्टर से कहकर। यही लोग जो वो कहते हैं ना कि इसीलिए लोग ये बात करें कि देखिए जो जब किसी पे एहसान करो तो उसके शर से डरो, वो इस तरह की बातों में ये वाला इस्तेमाल होता है ना मुहावरा कि इनको तो लाए थे तो देखें इन्होंने उनके साथ क्या किया। लेकिन इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा फिक्र ये है कि अगर वो अभी के अभी आ जाते हैं, हालांकि इतना जल्दी मुमकिन नहीं है, मैं कहती हूँ कि अगर कम से कम भी हो तो मिनिमम 3 मंथ्स तो लगेंगे, और 3 मंथ्स अगर लगेंगे तो ये मामला कब तक जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए कि ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई तक तो तब भी मामला जाएगा, और जुलाई में अगर हो जाते हैं तो फिर इमरान खान के हाथ में बहुत कुछ होता है, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा के टेन्योर ख़त्म हो रहा है नवंबर में। लेकिन ये याद रखिएगा कि नवंबर से पहले सितंबर तक जो है वो नाम फाइनल हो जाता है कि अगला आर्मी चीफ किसने बनना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान ये चाह रहे हैं कि सितंबर से पहले वो वज़ीर आज़म बन जाएं, ताकि अगले जो तकर्रियाँ हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं बहुत अहम, वो उनके हाथ में वो करें, क्योंकि फिर वो अपने पसंद के बंदे को लगा सकेंगे, अपने फेवरेट बंदे को लगा सकेंगे फिर वो, और अपने पसंद के, ज़ाहिर है वैसे तो कोई भी होगा वज़ीर आज़म तो वो अपने पसंद के बंदे को लगाएगा, अपने फेवरेट को ही लगाएगा, जिसको वो समझेगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, या जिससे उसकी हम-आहंगी होगी, जिससे उसका माइंडसेट मिलता होगा। यही होता है ना कि जी ठीक है, ये मैं समझता हूँ कि मेरी इनके साथ दोस्ती है, या ये मेरे लिए बड़े अच्छे हैं, जो मैं चाहूँगा वो करेंगे, तो ठीक है, ऐसा ही होता है। तो वो यही कुछ करना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गेम उनके हाथ से जब निकलेगी तो फिर वो कहते हैं ना कि कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के सर होने तक, तो वो जुल्फ़ के सर होने तक उन्हें पता नहीं कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा अगली दफ़ा के लिए और आने के लिए। उसमें फिर बहुत सारी अड़चने रखने सब कुछ होंगे, उनको इतनी जल्दी वापस आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो केसेस भी होंगे ना, फिर उनको सब कुछ भुगतना पड़ेगा, जेलें मेले। और अगर ये पहले ही हो जाता है तो फिर उनको वो ये जेलें वगैरह इनको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर वो पहले वज़ीर आज़म बन जाते हैं और उनके हाथ में एक कार्ड आ जाता है कि उनकी मर्ज़ी से जो है तमाम अपॉइंटमेंट्स होंगी। तो अब आप ये देख लीजिए कि 6 महीने से पहले, मैं आपको अगर अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं, 6 महीने से पहले तो नहीं हो रहे इलेक्शन। अब मैं आपको बताती हूं कि जो नए आर्मी चीफ जो कि नवंबर के महीने में हमें देखने को मिल सकते हैं, उनमें से कौन कौन इस वक्त लिस्ट में मौजूद है। बहुत अहम, बहुत डिस्टिंग्विश, यानी कि बड़े काबिल, अपनी फील्ड के तमाम मास्टर्स जो हैं इस वक्त। इसकी वजह यह है कि ऐसे ओहदे पर वही आता है कि जो अपनी तमाम वो काम कर चुका होता है, उसको एक्सपर्टीज सारी हासिल हो जाती है। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है ना।
तो इस वक्त जो नाम है वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। चंद नाम है, यानी कि 5-6 नाम है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीनियर जिनको कहा जा रहा है वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। साहिर शमशाद मिर्ज़ा के बारे में कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा सीनियर तरीन कोर कमांडर पिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इस दौड़ में जो और शामिल हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास के बारे में ये भी एक चीज़ है कि वो जनरल राहील शरीफ के उनको भी सर्व कर चुके हैं, उनके सेक्रेटरी जो हैं वो भी रह चुके हैं और इस तरीके से उनके साथ काम कर चुके हैं। फिर अगला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा। फिर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो कि इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। फिर अगला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। फिर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच। और फिर एक और नाम है और वो हैं इस वक्त के DGISI जनरल नदीम अंजुम। ये वो लिस्ट मौजूद है, ये चंद नाम ऐसे हैं जो कि सीनियरिटी में और ये सब कैंडिडेट हो सकते नेक्स्ट आर्मी चीफ बनने के लिए। अच्छा, इसमें आप एक और नाम भी शामिल कर लें और वो है जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम। इसकी वजह ये है कि वो उनकी टर्म ख़त्म होगी। उनका ये कहना है कि वो आगे जो है एक्सटेंशन नहीं ले रहे, ज़रा ये बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक जो है ये टाइम वो नहीं पहुंचता तब तक क्या हालात होते हैं, क्या होता है हम नहीं जानते। इसकी वजह ये है कि अगर मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उनको लगाना चाहते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। तो हम उनको भी इसके दरमियान में रखते हैं तब तक जब तक के टाइम नहीं आता। और इसमें ये भी है कि बड़ी ये मशवरे के बाद होता है, यानी ये जो अगला आर्मी चीफ़ आएगा इसमें मौजूदा आर्मी चीफ़ जो हैं उनका मशवरा शामिल रहेगा और वो इसको देखेंगे और बाकी जो सीनियर तरीन कुछ लोग होते हैं वो भी इस मशवरे में शामिल रहेंगे, उनसे मशवरा करके ये किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि न्यूट्रलिटी नज़र आ रही है। काफ़ी लोग जो है वो न्यूट्रल हैं इस वक्त, और जिस तरह हमने देखा कि हालात जिस नहज पर पहुँचे थे उसके बावजूद जो होता है कू वगैरह वो नहीं हुआ, बच के। वैसे तो बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो है कुछ काफ़ी न्यूट्रलिटी नज़र आ रही है। मतलब जितना ज़्यादा बुरा भला किया गया इसके बावजूद कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो उसकी वजह से ऐसा ही महसूस होता है कि किसी ऐसे बंदे को लाया जाएगा जो कि न्यूट्रल होगा। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि कौन सीनियर है, कौन ज़्यादा सूटेबल है, क्या है, ये सब चीज़ें तो देखी जाएंगी और हम इसके ऊपर इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि इसमें क्या एलिमेंट्स हैं, क्या देखा जाएगा। ये तो जब मशवरा होगा कि जब ये नाम भेजे जाते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि वज़ीर आज़म से भी पूछा, वज़ीर आज़म से, खैर यहाँ पे तो वज़ीर आज़म से पूछा ही जाएगा। वैसे तो होता क्या, देखिए हम कैसी बात करें कि आप हमारे हमसाया कंट्रीज़ में देख लें, दूसरी जगह जैसे कि भारत पे अभी अपॉइंटमेंट हुई है नई आर्मी चीफ़ की, तो क्या कहा जाता है दूसरे तमाम कंट्रीज़ में कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है आर्मी चीफ़ को। लेकिन हम अभी तक इसी मरहले में हैं कि आर्मी चीफ़ अपॉइंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को। आमतौर पर हम माजी से लेकर अभी तक यही देखते आ रहे हैं ना अपने कंट्री में, तो लेकिन अब थोड़ा सा बदलता हुआ नज़र आ रहा है सिनेरियो। देखिए, हो सकता है कि हम इससे निकल जाएँ आने वाले वक्त में कभी, अगर वाकई ये फैसले दो टोक कर लिए गए हैं। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर और मौजूदा आर्मी चीफ़ और जो सीनियर तरीन कमांडर्स हैं, सीनियर तरीन ऑफिशल्स जो हैं, उन सब की राय शामिल होती है। और फिर ये कि GHQ और फिर वहाँ पर कम समरी जहाँ जहाँ जाती है उसमें सब जगहों से होते हुए फिर वो फैसला किया जाता है। तो ये बहुत, शायद मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा हाई फाई और बहुत एक ऐसी तैनाती होती है, ऐसी तकर्री होती है, ऐसी अपॉइंटमेंट होती है कि जिसका एक पूरा बहुत अहम प्रोसेस है। तो देखते हैं कि इनमें से जो है, वैसे प्राइम मिनिस्टर की क्या पसंद होती है, वो क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा यही शामिल रहेगा, मेरा ये ख्याल है। लेकिन पता चलेगा, उनको मशवरा ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ वो वाले प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अगर इनकी जगह पर नवाज़ शरीफ हों, आसिफ अली ज़रदारी हों या इमरान खान हो, तो तब तो हम कह सकते हैं कि उनको कहा जाएगा कि ये ठीक है, तो वो कहेंगे कि नहीं हमें ये ठीक नहीं, हमें तो ये चाहिए। ठीक है, वैसे इमरान खान जो कहेंगे वो तो हमें मालूम है ना, वो सब जानते ही हैं, ज़ाहिर है वो कोई ऐसी ढकी छुपी बात है। हर एक की अपनी पसंद और अपनी जो है कन्वीनियंस होती है, वो उनको करता है। लेकिन इस सब में अब आखिर में हम ये बात कर लेते हैं कि इमरान खान जो हैं वो अगर इलेक्शन 6 महीने पे जाते हैं, और 6 महीने तो कम से कम जाएंगे। उन्होंने कह दिया, इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि 6 मंथ्स तो हमें जो रिफॉर्म्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उन पे लगेंगे, लेकिन उसको इमरान खान ने चैलेंज कर दिया। तो यहाँ पे तो हालात बदलते अदलते वैसे ही रहते हैं या तब्दील होते हैं, पता नहीं चलता ना। तो देखते हैं, अगला 1 से 2 महीने में बताएंगे कि क्या होगा। और इमरान खान की ये ख्वाहिश कि
वो फौरी तौर पर दोबारा वज़ीर आज़म लगें अगले 3 महीनों में, 2-3 महीनों में, और उनके हाथ में ये कार्ड आए और उसके बाद वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएं, अपने किसी बहुत ही करीब तरीन बंदे को ला के वो अपना प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएं और अगले 10 साल के लिए वो प्रेसिडेंट बन जाएं, जो कि उनका मंसूबा है और सबको पता है, और वो खुद भी इसकी बात करें और उनके बहुत सारे लोग ये कैंपेन भी चला रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि अगर वो आते हैं तो फिर अगले 10 साल जो हैं वो इस तरह के होंगे, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो नहीं आते, कोई और आता है, तो फिर हम देखेंगे कि ऐसा ही लगता है कि ये जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, इनमें से या तो पीपल्स पार्टी या नून लीग, जो कि नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून में से जो है वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वैसे तो ये इलेक्शन पे डिपेंड करेगा ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या इमरान खान जो है उस वक्त तक इलेक्शन लड़ने जोगे होंगे, या केसेस जो हो रहे हैं उनको सामना करना पड़ेगा, वो भी नवाज शरीफ की तरह नाअहल होंगे, जेल जाएंगे या बाहर जाएंगे, कुछ ऐसा होगा। ये हमें वक्त बता देगा, लेकिन थोड़े ही दिन है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, हमें पता चल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।